दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। वो एक कम्युनिस्ट विचारधारा के थे, जाति और धर्म को नहीं मानते थे। इस कारण से उन्होंने आतिशी का नाम आतिशी मार्लेना रखा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको यह बताने जा रहा हूँ कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आतिशी मार्लेना को ही अपना उत्तराधिकारी क्यों चुना। सबसे पहले मैं आप लोगों को आम आदमी पार्टी के गठन होने और फिर उसके सत्ता में आने से संबंधित बातें बताता हूं। 2011 में दिल्ली में अन्ना हजारे के नेतृत्व में जन लोकपाल के मुद्दे पर एक आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, आतिशी मार्लेना इत्यादि कई लोगों ने भाग लिया था। आंदोलन जब समाप्त हुआ तो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण इत्यादि कार्यकर्ताओं का कहना था कि हम लोगों को जन लोकपाल का लक्ष्य हासिल करने के लिए एक राजनीतिक पार्टी बनाना चाहिए। कुछ अन्य कार्यकर्ता जैसे किरण बेदी एवं स्वयं अन्ना हजारे भी इस बात से सहमत नहीं थे। ये लोग राजनीति से दूर रहना चाहते थे और चाहते थे कि आंदोलन के माध्यम से ही दबाव बनाकर अपना लक्ष्य हासिल किया जाए। अरविंद केजरीवाल के धड़े ने 26 नवंबर 2012 को भारतीय संविधान के लागू होने के 63वें वर्ष के अवसर पर दिल्ली के जंतर मंतर पर एक नए राजनीतिक दल का गठन किया। इस दल का नाम रखा गया आम आदमी पार्टी। चुनाव चिन्ह झाड़ू छाप था। वर्ष 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस पार्टी ने पहली बार भाग लिया। आम आदमी पार्टी को 28 सीटें आई थी। कांग्रेस के साथ मिलकर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सरकार बनाई। अरविंद केजरीवाल इसके मुखिया बने। चूंकि आम आदमी पार्टी जन लोकपाल बिल के मुद्दे पर ही सत्ता में आई थी, इसलिए जन लोकपाल बिल लाया गया। इस बिल पर समर्थन नहीं मिल पाने के कारण 49 दिन बाद ही अरविंद केजरीवाल की सरकार गिर गई। पुनः 2015 में अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा का इलेक्शन लड़ा और भारी बहुमत से आम आदमी पार्टी सत्ता में लौटी। 70 सदस्यीय विधानसभा में 67 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती। 2020 में भी आम आदमी पार्टी बहुमत से सत्ता में लौटी। अरविंद केजरीवाल तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। वैसे अरविंद केजरीवाल दिल्ली के 7वें मुख्यमंत्री हैं। 2020 में जब पार्टी सत्ता में लौटी तब अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली में नई आबकारी नीति लागू करने की घोषणा की। नई आबकारी नीति नवंबर 2021 में लागू किया गया। इस नीति के तहत दिल्ली सरकार शराब के व्यापार से बाहर आ गई। शराब का सारा व्यापार निजी हाथों में सौंप दिया गया। जुलाई 2022 में दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया। इस रिपोर्ट में यह जिक्र था कि मनीष सिसोदिया के मनमाना निर्णयों और फैसलों के कारण दिल्ली सरकार को लगभग 580 करोड़ रुपए के राजस्व की क्षति हुई है। शराब विक्रेताओं के लगभग 150 करोड़ रुपए का टैक्स माफ कर दिया गया है। इतना ही नहीं, एयरपोर्ट जोन में लाइसेंस धारकों के 30 करोड़ रुपए भी लौटा दिए गए हैं। इसके लिए बहाना यह बनाया गया कि कोरोना के कारण इन लोगों का व्यवसाय मंदा चल रहा है। जब यह रिपोर्ट
मीडिया में प्रकाशित हुआ तो हंगामा मच गया। ईडी ने इस संबंध में एक मुकदमा दर्ज किया। दूसरा मुकदमा सीबीआई के द्वारा दर्ज किया गया। दिल्ली की शराब नीति के बारे में 2 मुकदमे दर्ज हैं, एक मुकदमा ईडी में, दूसरा सीबीआई में। विवाद बढ़ने पर जुलाई 2022 में दिल्ली सरकार ने आबकारी नीति को रद्द कर दिया। दिनांक 21 मार्च 2024 को ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले उनको कई बार ईडी ने सम्मन भेजा था, लेकिन उन्होंने ईडी के सामने प्रस्तुत होने से इनकार कर दिया था। ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने भी अपने मामले में आरोपी बनाया। सीबीआई के केस में अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले का मास्टरमाइंड बताया गया है। सीबीआई का कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने साउथ ग्रुप से लगभग 100 करोड़ रुपए लिए हैं। बदले में सरकार की नीतियों को इस ढंग से बनाया गया कि साउथ ग्रुप को फायदा पहुंचा। इस पैसे का उपयोग पंजाब के विधानसभा चुनाव और गोवा के विधानसभा चुनाव में किया गया। साउथ ग्रुप में दक्षिण भारत के कुछ प्रमुख नेताओं, उद्योगपतियों एवं नेताओं के रिश्तेदार शामिल हैं। इसमें एक प्रमुख नाम तेलंगाना के मुख्यमंत्री पहले के चंद्रशेखर हुआ करते थे। उनकी बेटी के कविता का भी है। के कविता को भी सीबीआई ने अरेस्ट किया था। 13 सितंबर 2024 को अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते समय अरविंद केजरीवाल पर कई तरह की शर्तें लगाई है। पहली शर्त तो यह है कि अरविंद केजरीवाल अपने कार्यालय अथवा मुख्यमंत्री सचिवालय नहीं जाएंगे। अरविंद केजरीवाल किसी भी सरकारी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। मीडिया में किसी भी तरह का बयानबाजी करने से इन्हें रोका गया है। इसके अलावा ये गवाहों से मिलने की कोशिश नहीं करेंगे। इस केस से संबंधित फाइलों से दूरी बनाए रखेंगे। इन सब शर्तों के कारण अब अरविंद केजरीवाल का दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करना संभव नहीं था। अगर वो अपना पद नहीं छोड़ते तो दिल्ली में पॉलिसी पैरालिसिस की स्थिति उत्पन्न हो जाती। इन परिस्थितियों में अरविंद केजरीवाल ने अपना पद छोड़ने का निर्णय लिया। नया मुख्यमंत्री चुनने के लिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायकों की बैठक बुलाई गई। बैठक में अरविंद केजरीवाल ने स्वयं आतिशी मरलेना का नाम प्रस्तावित किया। फिर सर्वसम्मति से आतिशी मरलेना को वहाँ का मुख्यमंत्री चुन लिया गया। आतिशी मरलेना का जन्म 8 जून 1981 को दिल्ली में हुआ था। इनके पिता का नाम विजय सिंह है और माता का नाम तृप्ति है। इनके पिता दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। वो एक कम्युनिस्ट विचारधारा के थे, जाति और धर्म को नहीं मानते थे। इस कारण से उन्होंने आतिशी का नाम आतिशी मरलेना रखा। मरलेना मार्क्स और लेनिन 2 शब्दों को मिलाकर बना हुआ शब्द है। आतिशी के पिता ने किसी भी तरह का जातीय सरनेम लगाने से परहेज किया। आतिशी मरलेना की प्रारंभिक पढ़ाई दिल्ली के पूसा रोड स्थित स्प्रिंगडेल स्कूल से हुई है। इसके बाद उन्होंने 2001 में सेंट स्टीफेंस कॉलेज से इतिहास विषय में ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के पश्चात आतिशी अध्ययन के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गई। वहाँ उन्होंने 2 विषयों में मास्टर डिग्री ली। पहली विषय सेविंगटन छात्रवृत्ति थी, दूसरी विषय रोड्स स्कॉलर थी। शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात आतिशी ने आंध्र प्रदेश के
ऋषि वैली स्कूल में इतिहास और अंग्रेजी पढ़ाने का भी कार्य किया, लेकिन आपसी का मन शिक्षण कार्य में नहीं लग रहा था। वो समाज सेवा करनी चाहती थी, विशेषकर ग्रामीणों के उत्थान और खेतीबाड़ी के प्रगति के क्षेत्र में वो काम करना चाहती थी। इसके लिए वो सद्भावना इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक व्यूज नामक संस्था से भी जुड़ी। इसी संस्था से जुड़ने के क्रम में उनकी मुलाकात परवीन सिंह से हुई, जो धीरे धीरे प्यार में बदल गया और फिर दोनों ने 2006 में शादी कर ली। परवीन सिंह वाराणसी के लंका क्षेत्र के रहने वाले हैं। दिल्ली IIT से उन्होंने ग्रेजुएट किया है। इसके बाद अहमदाबाद IIM से पोस्ट ग्रेजुएट किया है। शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के बाद परवीन सिंह अमेरिका के एक फर्म में भी काम किए। उसके बाद समाज सेवा के क्षेत्र में काम करने के लिए सद्भावना इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक व्यू से जुड़े, जहां उनकी मुलाकात आतिशी से हुई। परवीन सिंह सिख हैं, आपसी मारलेना हिंदू हैं। इसके बाद आपसी मारलेना ने 2011 के अन्ना आंदोलन में भी अरविंद केजरीवाल के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 2014 में आपसी मारलेना को आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता नियुक्त किया गया। वर्ष 2015 में आतिशी को मनीष सिसोदिया का सलाहकार बनाया गया। दिल्ली में जिस एजुकेशन सिस्टम को आम आदमी पार्टी अपना ब्रांड बताती है, उसका भी श्रेय आतिशी को ही जाता है। वर्ष 2019 में पूर्वी दिल्ली से आतिशी ने लोकसभा का इलेक्शन लड़ा। हालांकि इस इलेक्शन में वो भाजपा के गौतम गंभीर से लगभग 4,77,000 वोटों से हार गई। वर्ष 2020 में पुनः आतिशी आम आदमी पार्टी के टिकट पर दिल्ली के कालकाजी से विधायक का चुनाव लड़ी। इस चुनाव में आतिशी ने भाजपा के धर्मवीर सिंह को लगभग 11,000 वोटों से हरा दिया। विधायक बनने के बाद आतिशी को 2023 में मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद दिल्ली का शिक्षा मंत्री बनाया गया। आतिशी के पास 11 विभागों का प्रभार था, जिसमें वित्त, PWD, जनसंपर्क, शिक्षा आदि विभाग शामिल थे। वह दिल्ली में सबसे अधिक विभागों वाली मंत्री थी। आतिशी मारलेना काफी कार्यकुशल मानी जाती हैं। अरविंद केजरीवाल के जेल से वापस आने, फिर इस्तीफा देने के बाद आतिशी मारलेना को सर्वसम्मति से दिल्ली का मुख्यमंत्री चुना गया। आतिशी को दिल्ली का मुख्यमंत्री चुनने के पीछे कई वजहें हैं। सबसे पहला और प्रमुख वजह तो यह है कि मारलेना अरविंद केजरीवाल की काफ़ी भरोसेमंद है। वह अन्ना आंदोलन के समय से ही अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़ी हुई है। दूसरा कारण यह है कि उनके पास अच्छा राजनीतिक अनुभव है। तीसरा कारण यह है कि वह पार्टी और संगठन में काफ़ी पकड़ रखती है। चौथा कारण यह है कि उनके पास प्रशासनिक अनुभव भी है। पांचवा कारण है आतिशी मारलेना का महिला होना और सिख होना। इससे महिला वोटर और सिख वोटर पार्टी से जुड़े रहेंगे। तो इन सब कारणों के वजह से अरविंद केजरीवाल ने आतिशी मारलेना को दिल्ली का नया CM चुना। अभी तक जो हमारे चैनल को देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार।